नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 53% से ज्यादा मतदाताओं ने वोटिंग की है, मगर कहीं कहीं से हंगामे की खबरें भी आई। भोजपुर के बड़हरा में पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी आशा देवी ने खुद के ऊपर हमले का आरोप लगाया। आशा देवी ने वहां के बीजेपी प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगाया है और उनके साथ मारपीट की बात कही है। आशा देवी के अनुसार बाखोरापुर स्थित मतदान केंद्र में जब वो पहुंची तो कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। अपने ऊपर हुए इस हमले को लेकर वो धरने पर बैठ गई, जिसके बाद डीएसपी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। को मार के गिरे। कौन लोग मारे थे? यहाँ के लोग। कितने किसान आए हैं झारखंड से, 500 लेकर के आया और एक अजय है झारखंड में रहता है, वो एक अपराधी तत्व के है, राइफल बंदूक सब लेके आया और वो आप खड़े थे, हमको मार के धसोरने लगा, मारने लगा। वोटिंग के दौरान भोजपुर के शाहपुर में 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसमें महिला समेत 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सहजौली गांव में बूथ के बाहर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थकों में मारपीट हुई। जख्मी लोग निर्दलीय उम्मीदवार बटेश्वर यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। इधर गया के टिकारी में कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला किया गया, जिसमें उनके गाड़ी के शीशे टूट गए। घटना टिकारी के भोरे गांव की है। हमले का आरोप विरोधी दल के समर्थकों पर लगाया गया है। टिकारी से सुमंत कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू समर्थक और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेडीयू उम्मीदवार सुदर्शन कुमार ने बूथ पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। दोनों समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े और दोनों तरफ से कुर्सियां चलने लगी। आपको बता दें कि हथियावा गांव जेडीयू उम्मीदवार सुदर्शन कुमार का पैतृक गांव है। फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा के बूथ संख्या 122 और 123 पर काफी देर तक बवाल और हंगामा होता रहा। बताया जा रहा है कि वोट देने के दौरान 2 पार्टी के समर्थक आपस में उलझ गए और न सिर्फ हाथापाई हुई बल्कि आपस में जमकर मारपीट भी हुई है। बाद में सुरक्षा बलों ने सभी को वहां से खदेड़ा और मामले को शांत कराया। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। बिहार के 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान हुआ और इसके साथ ही 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में उत्साह भी दिखा। सभी बूथों पर हर उम्र के मतदाताओं की लंबी लाइन दिखाई दी। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था। अच्छी खासी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल तक उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका फैसला ईवीएम पर बटन दबाकर कर दिया। कोरोना की वजह से चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। 36 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। वहीं 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। वहीं 26 सीट पर शाम 4 बजे तक मतदान हुआ, जबकि 4 सीटों पर 3 बजे मतदान खत्म हुआ। अब दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी मतदाताओं को इस कोरोना काल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद दिया। सुनील अरोड़ा ने बताया कि कोरोना काल में चुनाव कराना बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मतदाताओं ने जिस तरह सहयोग किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। एक तरह से मैं कहूंगा कि हतोत्साहित भी किया गया कि क्यों चुनाव कोविड में हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ध्यान होगा प्रेस के साथियों को, ज्ञान भवन में भी ये बात कही थी कि हमारे लिए ये चुनाव आयोग के लिए ये चुनाव इट्स अ लीप ऑफ फेथ एंड नॉट अ लीप इन द डार्क। कि बिहार का जो इस बार का फेज 1 है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 16 में से 12 लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 12 में से भी 4 ऐसे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स।
तो मैं आपको आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद महागठबंधन ने 55 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया और साथ ही अगले चरण में भी महागठबंधन के पक्ष में बंपर मतदान होने का भी दावा किया है। हम कभी भी बरगोलेपन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूं 55 सीट तो उंगली पर हम जीत चुके हैं, 5-6 और उसमें जोड़ लीजिए। जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो 10 सीटों पर अगर कहीं आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा था तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के जरिए विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे थे। पीएम ने नीतीश कुमार को बिहार का भावी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बता दिया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जंगल राज के बाद जंगल राज के युवराज की भी एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान बार बार जंगल राज के युवराज कहकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री ने दरभंगा में अपने भाषण की शुरुआत नीतीश के काम और मिथिला के गुणगान के साथ की। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। शांत भाव से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री धीरे धीरे रॉ में आते गए और फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने लोगों को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और सचेत रहने की सलाह दी। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। दरभंगा में जंगल राज की बात करने वाले प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे तो तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर सीधा निशाना साध दिया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पटना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वही तेवर बरकरार रहे। पीएम ने कहा कि कोरोना के साथ साथ दूसरा खतरा बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से है। बिहार के लोग अपने एक एक वोट से बिहार को बीमार बनाने से बचा सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बिहार को बचाने के लिए, बिहार को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए आपको वोट इस बार भी एनडीए को ही मिलना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरे दौर के प्रचार के लिए बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र यूं ही नहीं किया। दरअसल कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बिहार के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या यही तेजस्वी की विकासवादी सोच है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी ने जातिगत बयान देकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो की, लेकिन पीएम ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाकर सचेत कर दिया। अब बिहार के मतदाताओं पर किसकी बात का कितना असर होता है, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात प्रधानमंत्री के मिथिला प्रेम की। बिहार चुनाव के अपने दूसरे दौरे में प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा का आगाज दरभंगा से किया और लोगों से मिथिला की संस्कृति की बात की। मिथिला की धरती के बारे में बताया और कवि विद्यापति की मां सीता से की गई प्रार्थना का भी जिक्र किया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए पीएम मोदी का मिथिला प्रेम।
पोखर माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार में दूसरी बार चुनावी दौरे पर थे। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने मिथिलांचल की धरती से चुनाव प्रचार शुरू किया। उनकी पहली सभा दरभंगा में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री का मिथिला प्रेम दिखा। पीएम ने मिथिला की धरती को नमन किया और बताया कि क्यों ये स्थान दूसरी जगहों से खास है। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई एक गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने मिथिला की धरती की खासियत को मैथिली भाषा में समझाने की भी कोशिश की। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या वैभव शांति प्रतीक विद्या प्रतीक ई मिथिला थी। अपने मैथिली प्रेम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने विद्यापति की मां सीता से की गई विनती को भी लोगों को सुनाया। और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्म भूमि अच्छी मिथिला समारोह है मां कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण के लिए सीता मैया की धरती के लोगों को अपने संबोधन में शुभकामनाएं भी दी। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। तो पीएम के संबोधन में मिथिला प्रेम छलकता दिखा। इलाके के लोगों से मैथिली भाषा में किया गया उनका संवाद और दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही रामायण सर्किट के विकास की बात कहकर प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि मिथिलांचल के विकास का एजेंडा उनकी लिस्ट में टॉप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। सीवान में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के लिए वोट की अपील की। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। 15 साल से विकास का काम ठप पड़ा है। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। वाल्मीकि नगर में राहुल गांधी ने महागठबंधन के पक्ष में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती। ये इसलिए नहीं कि किसान और युवा सक्षम नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री भी कमजोर हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं ने रोजगार का वादा कर युवाओं से रोजगार छीन लिया। बहुत बहुत स्वागत। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।